नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इलाके की उन खास हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा में एक अग्रणी कार्य किया हो, युवाओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया हो। उम्र का पड़ाव कोई भी हो, चाहे वो ढलती उम्र का है, चाहे वो उम्र शुरू होती का, लेकिन काम हमेशा अच्छे किए हों। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची रावड़ा तहसील क्षेत्र के गांव चार के पीडी में, जहां पे श्री श्याम गौशाला समिति चार के पीडी के मुख्य सेवादार शिव कुमार गोदारा हमारे साथ मौजूद है। शिव कुमार गोदारा इलाके में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। ये तो चलो ठीक है, अभी ये गौशाला के मुख्य सेवादार हैं, लेकिन आसपास इलाके का कोई भी काम हो, समाज सेवा का कोई भी काम हो, उसमें हमेशा अग्रणी रहना। अभी मौजूदा ये गुरु जम्बेश्वर मंदिर रावड़ा मंडी के उसके भी ये अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज इनसे जानेंगे भी इस तरह के विचार कैसे मन में आते हैं समाज सेवा के, कितने साल से गौशाला चल रही है, किस तरह गौशाला का संचालन किया जा रहा है और गौशाला संचालन करने में किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले तो गोदारा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई साहब, आप सबका प्रणाम। तो गोदारा जी, सबसे पहले तो अपने बात करेंगे गौशाला की, जो अपनी श्री श्याम गौशाला समिति चार के पीडी, इसकी स्थापना लगभग कितने साल पहले आपने की और किस तरह मन में विचार आया कि अपने गांव में, अपनी पंचायत में भी इस तरह की गौशाला होनी चाहिए? ये जी 2016 के अंदर जब यहाँ ये तार है ना, जो करंट वाली, उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ। जिसमें मैं सब इन्वॉल्व, क्यों ये सभी पशु थे वो खेतों में जाते थे, तो ये दिल को बड़ा दर्द हो रहा था। अभी अपने लगाए बिना भी नहीं हो रहा ये काम, और इससे पशुओं को या गायों को बहुत नुकसान भी हो रहा है। इसका कोई अल्टरनेट हो, इसका कोई हल हो, तो इसको छोड़ नहीं सक रहे थे, उसकी बाढ़ को ख़त्म नहीं कर रहे थे, पर इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम एक दिन पंचायत कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सरपंच साहब उस टाइम अनिल जी भादू थे, सभी लोग ग्रामवासी वहाँ इकट्ठे हुए और हमने बैठ के इस पे विचार किया। भी एक इतना खतरनाक काम कर रहे हैं अपने, भी एक करंट वाली तार लगा रहे हैं या दूसरी तार लगा रहे हैं, जिससे गोवंश या कोई भी जीव अपना चारा नहीं ले रहा, वो भूख से मर जाएगा। तो सब ने बड़े सकारात्मक भाव से वहाँ विचार प्रकट किए और सब ने बड़ी इसमें रुचि दिखाई गई। इसको अपने कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, जो ये खाली गायें घूम रही है रोड पे, कहीं पानी की कमी है, कहीं चारे की कमी है, इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो उनमें उस टाइम रिछपाल जी, दत्तरवाल जी थे बुजुर्ग हमारे साथ में। उन्होंने कहा सबसे पहले भी मैं मेरा प्लाट दे दूंगा गायों को, वहाँ चारा पानी आप डालें। तो उस टाइम वो प्लाट इधर था, उसमें कुछ तारें तूरें की ज़्यादा लग रही थी। तो एक और खिलेरी परिवार से उन्होंने कहा भी मेरे वाला प्लाट ले लो, उसमें तीनों चारों साइड के अंदर दीवार है, एक साइड से आपको बंद करना पड़ेगा और उसमें गायें आप चारा पानी कर लो। तो हम उस दिन से मोटिवेट हुए और गांव वालों ने बड़ा सहयोग किया। जिस आदमी हमने फिर बैठ के युवाओं की एक टीम भी निकाली, जो सक्षम थे, जो नशे से दूर थे, ये इसमें बेदाग थे, कभी किसी पैसे के चक्कर में, खाने पीने के या किसी को नुकसान पहुंचाने में ऐसा कोई आदमी नहीं था हमारी टीम में। तो वो सारे उनके नाम मैंने बैठ के सोचा और मेरी टीम ने सोचा, वो सारे हमें एक ग्रुप बना लिया गया। तो उनमें वो सारे हमारे साथ जुड़ गए और उस प्लाट में से शुरू करते करते ये गौशाला का धीरे धीरे एक जगह मोल ले ली गई गौशाला की जगह। यानी कि ऐसी समाज से एक परिवार ज़मीन उसको बेचने की बहुत नौबत थी, तो उससे हमने रिक्वेस्ट किया। वो उधर गांव की साइड में दे रहे थे, हमने साहब राम जी नायक परिवार से थे, उन्होंने बहुत ही हमारी बात रुचि से सुनी और वो ज़मीन उधर न दे के उनकी ज़मीन इधर नहर की साइड में थी, ये नर्सरी के साथ में, आप इधर हमें 2 बीघा दे दो, आपको 2 बीघे बेचने की ज़रूरत है तो आप इधर दे दो। ये गौएँ इधर पेड़ों की भी यूज कर लेगी, इनके नीचे बैठ जाएगी, ये हमें बड़ी राहत मिलेगी। तो उस भाई ने बड़ी ही गांव वालों की बात रखी और उस साइड में हमें ज़मीन दे दी
और उसमें धीरे धीरे गौशाला का निर्माण चलता गया। और 2014-9-2020 को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया समिति का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में, और हमारी पूरी टीम बढ़िया जुट गई और इसमें काम में लग गई। तो गुदारा जी, बात करें जैसे मैंने हम जैसे इलाके में आए तो जब पता किया तो आपका नाम समाज सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका के साथ लिया जाता है, हमेशा सबसे पहले नाम होता है। भी ये तो चलो ठीक है, भी आपका जो पूरा बिश्नोई समाज है वन्य जीव के प्रति तो हमेशा ही संजीदगी से काम करता है। कहीं भी वन्य जीव के प्रति कभी उस पर अत्याचार होता है तो बिश्नोई समाज हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन और भी जो सामाजिक काम है उसमें भी आप हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हो। तो इसके संस्कार कैसे मन में कोई बुजुर्गों की तरफ से दिए हुए हैं, चाहे कोई ज़िंदगी में ऐसी घटना आपकी घटित होगी, आप समाज सेवी कामों के प्रति आपका रुझान हो गया? भाई साहब, मेरा संपर्क लगभग अच्छे आदमी, जैसे समाज सेवी आदमी थे, सेवक दल से थे, बिश्नोई समाज में जिस सेवक दल से हैं उनमें उनके जब मैं मंदिर जाता था, छोटा था, मंदिर जाता था, वहाँ उनको देखता था मैं, वो बड़े भाव से काम करते थे। तो मेरे दिल में ये रुचि रहती थी भी क्यों नहीं शिव यार तुम ये काम कर सकता है। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता गया, परमात्मा की मेरे पे कृपा रही और मैं उनमें धीरे धीरे घुसता गया। और मेरे साथ में जो काम करने वाले रहे, जैसे मैं इस गौशाला में काम करने वाले, वो मेरे से भी बढ़िया रहे हैं। बहुत सुंदर टीम रही है। जैसे मैनपाल जी थे जिन्हें हमें अध्यक्ष बनाया गया, और देवीलाल जी मेघवाल परिवार से थे। सभी समाज ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा मेरे साथ जुड़ के उन्होंने बड़ा सहयोग किया, और मैं उनका आज भी ऋणी हूँ भी। वो मेरे साथ वो उनकी सेवा दे के उन्हीं लोगों की, या मेरे से जो पहले बुजुर्ग जो काम करते थे उनकी प्रेरणा से मेरे मन में ये ऐसी रुचि उठती गई कि मैं सेवा में बढ़ूँ। और मैं आज भी चाहता हूँ जब तक मैं जीऊँ तब तक मैं सेवा भाव में ही रहूँ और इसी तरीके से समाज की सेवा या मेरी गौ माता की सेवा करता रहूँ। मतलब कुल मिला के अकेले बिश्नोई समाज ही नहीं, 36 के 36 कौम इसमें पूरा सहयोग रहा है। 36 की 36 मैं कहता हूँ जी। इसमें लोग ये कहते थे, लोगों के एक गलत भावना थी कि मोहम्मडन समाज शायद गौशाला या गौओं से काफ़ी दूर होंगे, पर मैं जब गौशाला से मैं जुड़ा हूँ, मैं नज़दीक से उन लोगों से प्रेरित हुआ हूँ और उन लोगों का चरित्र मैंने देखा है। जब लंपी बीमारी आई थी, हसन खां एक मोहम्मडन भाई है मेरे गांव से, तो जब लंपी बीमारी आई तो ये मेंथर परिवार से उन्होंने वो बेचारे थक चुके थे गायों को उठाने में, गायों को ले जाने में। उनके जो पशु थे जो गाड़े के अंदर जुड़ता था वो भी बीमार हो गए थे, वो भी कई उनके भी नुकसान हुआ था। तो उस बंदे ने मेरे को ये कहा, भाई साहब आप मुझे शाम को, दिन को, रात को कभी मुझे कॉल कर देना, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। और जो भी गऊ मैं अपना शरीर छोड़ गई तो मैं उसको इस लोडर से उठा के और उसकी यथास्थिति स्थिति जिस जगह खड्डा खोद के और मैं अपने आप कर दूंगा। और मैं भाई साहब इस बात को प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि उस आदमी ने बहुत मेहनत की मेरे लिए, मेरी गौशाला के लिए। मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मोहम्मडन समाज में भी ऐसे अच्छे आदमी बैठे हैं। तो बात करें जैसे भी आपने बताया भी उस वक्त काफ़ी गायें हताहत हुई, तो लगभग कितने पशु उस वक्त मृत्यु हुए थे आपके यहाँ पे? देखो जी, उस टाइम में लगभग 40-45 के करीब, मतलब आपकी छोटी सी गौशाला में उस टाइम कोशिश करते करते कोई रिकॉर्ड में आ गए, कई छोड़ भी जाते थे जो रिकॉर्ड में भी नहीं थे, छोड़ गए। हम तो अब क्या करेंगे, हम तो क्या करें, ये मजबूरी है। तो हम ये मजबूरी भी थी भी उसको गाय को अलग भी रखना, छोटी गौशाला थी, और उन गायों को भी बचाना। पर उन्होंने उस टाइम में बड़े संकट से निकले थे जी। तो उस वक्त बात की जाए टीकाकरण की, टीकाकरण अब जो इस वक्त की स्थिति है, अब टीकाकरण आपके पूरे सही है? अब गौशाला के अंदर बहुत अच्छा टीकाकरण है, बहुत अच्छी टीम जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब अहमद जी गुप्ता है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें कोऑपरेट करते हैं। और यहाँ नरेश ये विनोद जी है, नेहरा साहब LS, तो वे 4 कैपिटी से हैं, वो यहाँ अपनी पोस्टिंग पे आते हैं तो गौशाला की वो ज़रूर केयर करके जाते हैं। किसी जो जैसे भी बता दी भी इसको दवाई देनी है और को करना है, वो हमें कोऑपरेट करते हैं जी। हमारे पास प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं जी। तो जैसे आपने बताया भी आपकी लगभग 2 बीघा में इस वक्त गौशाला संचालित हो रही है, तो इस गौशाला में इस वक्त आपने क्या क्या बना रखा है? शेड वगैरह कितने का बना रखे?
इस गौशाला के अंदर जी 3 तो बाड़े हैं, 3, 4, 5 बाड़े हैं जी। ठीक है जी। 5 बाड़े, जैसे नर्सरी के एक साइड के अंदर हमने दीवार निकाल ली, दूसरी साइड में नहर की साइड के हमने तारबंदी कर ली। उन पेड़ों को बड़ा अच्छा एक तरह का शेड ही हो गया, वो वहीं खेली है अंदर पानी की, वहीं रहती है दोपहर के अंदर, और शाम को उन बाड़ों के अंदर आ जाती है, उनको चारा पानी करा देते हैं। इसमें 5 तो बाड़े हो गई और 3 बड़े बड़े शेड जिनमें गौएँ रात को सर्दी हो या उसके अंदर रुक सकती है आराम से, और एक शेड बड़ा तूड़ी का, जो एक भामाशाह हमारे रहे हैं श्री सुरेश जी बाबल, वो गौशाला से उनके पता नहीं खून के अंदर संस्कार में माता पिता ने दिए हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से सहयोग करते हैं गौशाला का। हमारी गौशाला को तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सहयोग किया है। 5 लाख की कीमत उसकी शेड की लगी है, और उन्होंने अकेले ने ये बना के हमें गौशाला को दिया है। और हम जब गौशाला स्टार्ट की तब उन्होंने हमेशा, आप इतना क्विंटल हरा मेरी तरफ से ले जाओ और ये परमानेंट चलने दो, जब तक आपके पास गौशाला के अंदर कोई हरा दोबारा न हो तब तक ये मोल वाला हरा मेरी तरफ से चले। उनका भगवान, उनके परिवार का भगवान बहुत भला करे, उन्होंने बड़ी सेवा की है जी। तो ये तो चलो आपने बताया भी बाबल परिवार, सुरेश जी बाबल, उन्होंने शानदार सहयोग किया। उनके अलावा कभी किसी और ने भी कोई विशेष सहयोग रहा आपकी गौशाला में? हमारी गौशाला में सर जी बहुत लोगों का सहयोग रहा है। जैसे अध्यापक वर्ग है, 4 के पेटे के अध्यापक वर्ग का सबसे बढ़कर बहुत सहयोग रहा है। जोगिंदर जी सर है, जगदीश जी है, राम कुमार जी है, सुमन जी मैडम है, पूरा जो स्टाफ है 4 के पेटी स्कूल का, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से हमें कोऑपरेट किया है। नरेश जी यादव है, जो उन्होंने मेन गेट अभी बना के दे रहे हैं। तो लगभग ये तो मेन मैं बता, बाकी तो सबके नाम ही नहीं ले पाऊंगा, इतनी टाइम में बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया है। तो बात करें जैसे कई हम गौशाला में जाते हैं तो वहाँ पे जो गांव की गौशाला होती है तो बीघे प्रति या मरबे प्रति गुराई रखते हैं, उस तरह का सिस्टम भी अपने यहाँ पे कोई किया गया? जब पहली हमारी मीटिंग हुई थी, सरपंच साहब अनिल जी बहादुर थे वहाँ पंचायत कार्यालय में, जब पहली बार मीटिंग हुई थी, अब मैंने भाई ऐसा कुछ करेंगे, ये तारबंदी हो रही है, तो उस टाइम ये बात लिख के रिकॉर्ड में हमने लिख ली थी भाई 4 के पेटी पंचायत के अंदर 2,000-2,500 रुपये मरबे के हर फसल पे अपने ऐसे करेंगे। और उनमें काफ़ी लोग तो 6 के पेटी, 5 के पेटी, 4 के पेटी आज भी दे रहे हैं, और कुछ थोड़ा कम हो गए, कोई और बढ़ गए, वैसे चल रहा है वो काम। तो बात की जाए, जैसे आपने बताया भी लगभग 5-6 साल से आपकी गौशाला चल रही है, तो इन 5-6 सालों में किस तरह की समस्याएं हैं जो मेजर या प्रमुख समस्याएं जो आपके सामने आ रही है इस वक्त गौशाला संचालन करने? देखो जी, उसमें सबसे पहले तो ये थी जी, गौशाला के अंदर जैसे तूड़ी के रेट बहुत बढ़ गए थे, 1100-1150 रुपये पर क्विंटल उस टाइम रेट हो गए थे, और गौशाला अनुदानित भी नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी लंपी की बीमारी भी आ गई थी उसमें, तो हम उस टाइम काफ़ी पीड़ित हो रहे थे। अब ये भी देख रहे हैं भी इसमें अनुदान के लिए हमारे अब पेपर दिए हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं भी थोड़ा सा पेपर वर्क है ना, पेपर वर्क गवर्नमेंट थोड़ा इसको इजी करें गौशाला के लिए, गौशाला वर्कर के लिए। ये इतना ज़्यादा पेपर वर्क हो जाता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके कारण गौओं का नुकसान हो जाता है कि उनको अनुदान नहीं मिल पाएगा, फिर उनकी उतनी बढ़िया सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कुछ सरल कीजिए। जब तहसीलदार जी, डॉक्टर साहब भौतिक सत्यापन कर देते हैं, तहसीलदार जी आ जाते हैं, सब चीज़ चेक कर लेते हैं, इतनी गायें हैं, फिर इतना ये जटिल नहीं करना चाहिए, और इसको आसान करें तो गौशाला के लिए ये बढ़िया रहेगा, और गौओं की सेवा हम कर पाएंगे। सही बात है, क्योंकि अगर एक तहसीलदार की बात की जाए तो वो भी एक आरएस अफसर होता है, उसकी भी एक मतलब क्या लें तो डिग्निटी होती है, आत्मसम्मान होता है। अगर वो भौतिक सत्यापन करके जा रहा है तो उसकी भी बात को रखना चाहिए, और उस सत्यापन के तहत जा थोड़ा सा आसानी किया जाना चाहिए, ताकि गौ सेवा के प्रति आमजन की जो भावना है वो लगातार बढ़े, सेवा बनी रहे जी। अब अपने बात करेंगे भी इस अपनी गौशाला में जो पेयजल के लिए आप किस तरह की व्यवस्था कर रहे हो? कोई आपके नीचे डिग्गी वगैरह सबमर्सिबल लगा रखा है या कोई पाइपलाइन वगैरह ले रखी है? गौशाला के अंदर पहले तो टैंकर की कोई व्यवस्था कर रहे थे, या नज़दीक नहर है उससे
देखो हमने वो, आप कैसे मानो, पाइप डाल के उनको डिग्गी को भरवाते थे, डिग्गी को भरवाते थे। पीछे जो भूतपूर्व सरपंच थे उन्होंने, अनिल जी भादू है, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर गौशाला को एक डिग्गी और एक खेल बना के दी थी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको नहर के नज़दीक बनवाई तो इसलिए वो भी नहर से भर जाए। इसके बाद में शिवजी शेखावत है जो इसमें वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उन्होंने भी गौशाला को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। उन्होंने गांव में जो पाइपलाइन बिछी हुई है उस पाइपलाइन को गौशाला से जोड़ा है और वो पाइपलाइन से गौशाला की खेल डिग्गियाँ हम भरने में सक्षम हो रहे हैं। उनकी बहुत अच्छी कोऑपरेशन रही है। तो कोई समर्सिबल वगैरह का भी आपने कोई इंतजाम कोई करवाने? एक समरसीबल हमने लगवाया था जब हम नहर से पानी ले रहे थे ना, एक छोटा समरसीबल लगाया था। भाई हो सकता है नहर भी बंद हो तो कहाँ जाएं, कुछ पानी तो पिलाया जाए। तो उसके अंदर वैसा उस पानी के अंदर फ्लोराइड या ऐसा कुछ नीचे के पानी इतना सही नहीं था। डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर जैसे वो पानी पिलाने लगे तो जो गाय नहीं बैठने वाली थी नहीं वो बैठने लगी, खड़ी नहीं होती थी वो। तो डॉक्टर साहब से बात की भी ये क्या चक्कर है, अभी पहले 5 कमज़ोर गाय थी अब 7 हो गई 10 हो गई, ये कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये पानी बंद करो, इसलिए वो पानी तो हमें लायक नहीं है, इसलिए अब वाटर वर्क्स का पानी ही यूज़ कर रहे हैं जी, वही सही है। अब बात करें युवाओं की। पिछले कुछ समय से बात की जाए तो अपना जो पूरा क्षेत्र है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जो जिले हैं सीमावर्ती प्रभाव के कारण नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो आपके जो यहाँ आसपास के इलाके के युवा है, नशे से कितना बचाव है और गौ सेवा के प्रति भावना किस तरह की है वो बताएं। देखो हमारी गौशाला में जो युवा जुड़ा है वो नशा से बहुत दूर है, बहुत ही वो मेहनती है और अच्छा कर्मठ है, ये गौशाला के लिए प्रति समर्पित है। पर इलाके की बात करें तो उसमें अभी ऐसा कुछ हो रहा है, अभी नशे का प्रवृत्ति भी बहुत है। तो मैं युवाओं से यही अपील कर रहूँगा कि आप गौशाला से जुड़ें, आप वृक्षारोपण से जुड़ें, आप बुजुर्ग सेवा से जुड़ें, आप किसी कन्या की शादी में उनके सहयोग में जुड़ें। आप किसी भी धर्म में रहते हो, मोहम्मडन हो, सरदार हो, हिंदू हो, किसी से हो, किसी की अगर कोई सहयोग करना हो, सामाजिक सहयोग हो, उससे आप जुड़ें ताकि इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। आप खाली रहेंगे तो नशा या कोई और गलत बातें आपके दिमाग में आएगी। बिल्कुल मिला के कहा जाए तो भाई खाली दिमाग वो शैतान का घर है, इसलिए आप परस्वार्थ से जुड़ते रहें। परस्वार्थ से जुड़ोगे तो ऐसा कोई आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आएगा। आपके देख के काफ़ी युवा आपके रास्ते पे आएंगे। हमें भी कुछ कहते हैं लोग, यार आप बहुत बढ़िया हो, तो हम उनको कहते हैं संडे के दिन आपको छुट्टी होती है आप आ जाओ। वो कभी आ जाते हैं, संडे के आ जाते हैं, कभी अमावस्या को कोई मिस्त्री मार। जैसे इसमें गौशाला में एक भूल गया आपको क्लियर करूं, मिस्त्री यूनियन का भी बहुत योगदान रहा। उन्होंने पंखे और वगैरह वगैरह, और जब भी ज़रूरत पड़े लाइट का काम हो और वो फ्री करते हैं। राजकुमार जी हैं और बहुत अच्छा सहयोग रहा है उन युवाओं का। और बात करें मातृशक्ति का सहयोग, महिलाएं कितना पहुंच पाती हैं और कितना सहयोग रहता है? मैं आपको सच बताऊं, जब ये मीटिंग कर रहे थे ना, उस मीटिंग में तो हम पुरुष ही थे। और उसके बाद में जो प्लाट में गौशाला शुरू हुई है और आज तक जो गौशाला चल रही है उसमें मेन स्तंभ मेरी माताओं और बहनों का ही है। वो सुबह 4:30 बजे, 4:45 बजे के करीब गौशाला आ जाती हैं। और हमसे पहले हम ये कंपटीशन होता है, शिव कुमार तू लेट हो गया, मेरे को हर उनका कमेंट मेरे को सुनने को मिलता है, तू लेट हो गया। और वो मेरे से मेरी माता बहनें पहले पहुंचती है। और ये आज तक जो 4 कैपेटी श्री श्याम गौशाला समिति 4 कैपेटी जो आज रनिंग में है, उनके मेरी उन माताओं बहनों का बहुत अच्छा सहयोग है। इसके अलावा जैसे गोदारा जी, आप इस वक्त बिश्नोई मंदिर रावला मंडी है जो, उसके भी संस्था के प्रधान हैं। तो जब से आप उसके प्रधान बने हैं तो क्या नए कार्य वहाँ पे देखने को मिले और क्या क्या समाज सेवी कार्य अब वहाँ पे करवाए जा रहे हैं, उसके बारे में? मेरे से पहले जो मेरे बिश्नोई मंदिर बिश्नोई सभा समिति अध्यक्ष बने हैं, बहुत कर्मठ थे, बहुत ईमानदार थे, सभी बहुत अच्छे थे। और मेरे को भी परमात्मा ने ऐसा मौका मिला कि आप मेरे को भी सेवा का मौका मिला है। तो मेरे आज भी ये जहन में है भी मैं वहाँ चिट्टे पहन के या वाइट कपड़े पहन के बैठूं या मैं खाली कुर्सी पे बैठ के बात करूं। उससे अलावा
मैं कहीं सेवा करूं। पर वो अध्यक्ष पद ऐसा होता है कि मैं करने लग जाता हूँ, कोई कहता है ये क्या है। पर मैंने ये मेरे बनते बनते मेरी टीम भी है ना, जो बहुत सॉलिड टीम है, बहुत अच्छी टीम है। उस टीम के अंदर भी जैसे नवीन जी खिलेरी है और उपाध्यक्ष है रामकिशन जी पूनिया है, सचिव है रामेश्वर जी बाबल है, या जो भी मेरे टीम में है उनमें 5-6 तो आदमी ऐसे हैं जो गौशाला से जुड़े हुए हैं। तो हमने पहले बैठ के ये एक दिन तय किया, भाई अपने नज़दीक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर पेशेंट एडमिट होता है, तो उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं। भाई खाना उसके घर से आता है, घर से आता है, वो किस तरीके से कंडीशन में होता है, आदमी उसके पीछे एक होता है घर में या नहीं होता, सारे उसके साथ में आ गए, अपने यार एक छोटी सी सेवा कर लें। तो बोले क्या, मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं अपने यहाँ एक भोजन की व्यवस्था मंदिर से हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है उनकी मंदिर से परमानेंट कर दें। सुबह और शाम जो एडमिट है वो कॉल करके या जा करके एक आदमी पूछ लें। और जब से ये अपने को चार दिया परमात्मा की दया से, ये काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। इसमें मेरे बिश्नोई समाज के सभी लोगों ने जिनसे मैंने बात की, उन्होंने मेरे को बड़ा प्रमोट किया, बड़ा प्रोत्साहन करी कि आप ये काम करो, और उनके सहयोग से बहुत अच्छे सुंदर तरीके से चल रहा है वो। तो अब बात की जाए, कई कई गौशालों में अपने देखते हैं भी जैसे हरि कथा करवाई जाती है, या भगवत गीता का पाठ करवाया जाता है, तो इस तरह का भी कभी धार्मिक आयोजन अपनी गौशाला में संभव हो पाया आज तक? हाँ जी, हमारी गौशाला में तीसरी कथा 3 साल हो गए, तीसरी कथा लग चुकी है। और पहली कथा में शिव कुमार मांझू नाम, वे मेरे छोटे जूनियर थे, मेरे सेवक ही हैं, गौ सेवक ही हैं। उनको बड़ा ये था कि हमें जल्दी जल्दी कथा लगाई जाए, गौशाला में लगाई जाए। अंकल जी आप ये लगाओ, गौशाला में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कम से कम अपने को कुछ भजन सुनने को मिलेंगे। तो वो उन्होंने किसी जैसे भिखाराम जी पंडित जी है, राव सरसई शर्मा जी, बहुत अच्छे गौ सेवक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत धैर्यवान हैं, उनसे 3 साल हमने कथा लगवाई है। और उनका फ़ायदा ये हुआ है भाई साहब कि जहाँ 5 माताएं बहनें सुबह जाती थी, मेरा कहने का मतलब जाती तो ज़्यादा हैं, ज़्यादा वो डबल मात्रा में हो गई। और जो सेवक कम जाते थे वो दोबारा एक्टिव हो गए, मतलब उनको प्रेरणा बहुत अच्छी देते हैं। और जो दान चंदा या गौशाला को जिस ज़रूरतें थी, तो उन्होंने उस कथा के माध्यम से गौशाला की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करवाई है इन दानदाताओं से, और उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है गौशाला के अंदर जी। तो अब आप चैनल के माध्यम से आपको आपके आसपास के इलाके के गौभक्त देख रहे हैं, तो आपकी पंचायत क्षेत्र के गौभक्त देख रहे हैं, तो क्या आप अनुरोध करना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे, खास करके युवा वर्ग से, और सरकारों से क्या अनुरोध रहेगा? सरकार से तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ये ज़्यादा नियमों में जो गौशाला के कागजी कार्रवाई है, जब यहाँ तहसीलदार जी और डॉक्टर साहब भौतिक सत्यापन कर जाते हैं, उसके बाद में इतने ज़्यादा टाइट नहीं करें तो परेशान गौशाला को वर्कर है वो टूटे नहीं। जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि हमें गौ सेवा करनी है, रोडों पे नहीं घूमनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत इनमें भी थोड़ी सहजता दें। ये मैं ये नहीं कह रहा भाई इनमें कोई खालीपन छोड़ दें, पर सहजता दें जिससे गौ वर्कर है ना वो परेशान ना हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरे जो गौ सेवक हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप अपना अगर जो कोई सेवा से जुड़ जाओगे तो आपके अंदर अनुशासन आएगा, आपके अंदर धैर्य आएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, आप उससे अपना जीवन भी चमकाओगे। इसलिए आप खाली नहीं बैठें, सेवा से ज़रूर जुड़ें। और मैं जनप्रतिनिधियों से भी ये कहता हूँ कि आप इन्हीं लोगों की मत भावना से आप चयनित हुए हो, तो वो लोग इस गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम आप भी उस गौशाला में सहयोग जरूर करें। जैसे अब गौशाला के अंदर एक मैं गवर्नमेंट से भी ये बात करता हूँ, जैसे राज रकबा है, हमारी ज़मीन ऐसी भाई से ली हुई थी, नहीं हो पाई थी, उन्होंने सिलेंडर कर दिया गौशाला के लिए। एसडीएम साहब ने भी हमें कहा ये सिलेंडर कर दें, हमें आपको अलाटमेंट कर देंगे, हम अभी झूल रहे हैं।
तो ये मैं चाहता हूँ सरकार से भी आप उसको सरल करके, जहाँ गौशाला चल रही है काफ़ी सालों से चल रही है, किस वजह ये रिपोर्टें इतनी बड़ी भेज रहे हैं, फिर भी आप उसको सरल नहीं कर रहे, ये सरल करने की कोशिश करें। और जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच हैं और हैं, उनको भी दायित्व दें भी वो इसको सल्टा के उनको नाम कर दें। जैसे सरपंच यहाँ इधर अंतकाल करते हैं और करते हैं, तो उनको पता होता है भाई ये यहाँ गौशाला चल रही है, उनको भी कुछ मौका दें सरकार, और ये गौशाला का हित हो जाएगा। ठीक है जी, ये हैं जी श्री श्याम गौशाला समिति 4 KPD के मुख्य सेवादार शिव कुमार गोदारा। शिव कुमार गोदारा पिछले काफ़ी लंबे समय से गौ सेवा के साथ जुड़े हैं और इनका कहना है कि अकेले वह नहीं, पूरे के पूरे 4 KPD के जितने भी मतदाता हैं या जितने भी ग्राम पंचायत 4 KPD के निवासी हैं, सारे तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। खास करके युवा टीम और मातृशक्ति, इनकी तो एक ऐसी टीम बनी हुई है जो सुबह 4:30 बजे वहाँ पे मातृशक्ति पहुँच के, पुरुषों से भी पहले वहाँ पे मातृशक्ति वहाँ पहुँचती है और बड़ा शानदार काम कर रही है, और जिसको देखकर आमजन की गौ सेवा के प्रति भावना बनी हुई है। पूरे इलाके के सहयोग से ये गौशाला चल रही है, लेकिन चैनल के माध्यम से एक अपील की जा रही है कि जो राज्य सरकार है नियमों में स्थिरता प्रदान करें, नियमों को सहज किए जाएं, जिससे कि जो रजिस्ट्रेशन है, जिससे गौशाला को अनुदान मिलना शुरू होता है, वो जल्दी मिल पाए। ये सारी की सारी गौशाला जन सहयोग से चल रही है, इसमें 1% भी अनुदान नहीं है, 1 पैसे का भी अनुदान नहीं है। वैसे तो राज्य सरकार बात करती है कि सरकारें बात करती हैं भी गौ सेवा के प्रति भावना बढ़ाओ, लेकिन नियमों में बहुत ज़्यादा नियम इसमें बना रखे, कड़े नियम हैं, उसको छूट दिए जाने चाहिए। युवाओं से अनुरोध है नशे से दूर रहें, असामाजिक तत्वों से दूर रहें और गौ सेवा के साथ जुड़ें, सामाजिक कामों के साथ जुड़ें।